हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रदीप ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको निषाद राज के काल में जल शुद्ध प्रणाली के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं लेके चलता हूं आपको उस स्थान पर। दोस्तों, अब मैं आ चुका हूं उस स्थान पर। ये देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है एक बोर्ड, भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। इसमें आप जो है डिटेल पढ़ सकते हैं। यह इंदिरा गांधी के काल में सन 1977 से 1981 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की गई थी। खुदाई के दौरान यहाँ पर रामायण कालीन अवशेष प्राप्त हुए। खुदाई में जल को शुद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ी बावली मिली थी जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी थी। प्राचीन काल में जल को शुद्ध करने के लिए 3 बावली बनी हुई थी। का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था। ये देखिए दोस्तों, मैं पहली वाली बावली आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक नहर के द्वारा गंगा जी का पानी पहली वाली बावली में लाया जाता था। इस बावली में पानी को लाकर किया जाता था। पानी में जितनी अशुद्धियां होती थी वह सारी अशुद्धियां नीचे की तरफ यानी तल में बैठ जाती थी और साफ पानी अगली वाली बावली की ओर इकट्ठा हो जाता था। और दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी बावली की ओर। और इसके बाद यदि पानी में कुछ अशुद्धियां रह जाती थी तो वह अशुद्धियां दूसरी वाली बावली के नीचे के तल में बैठ जाता था। जिसके बाद जितना शुद्ध पानी होता था वह तीसरी वाली बावली में जाकर इकट्ठा हो जाता था। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरी वाली बावली की ओर। जो शुद्ध जल होता था वह तीसरी वाली बावली में जाकर इकट्ठा हो जाता था, जो हमारे सामने ये दिखाई दे रही है। और और उस समय यह शुद्ध जल का प्रयोग लोग धार्मिक कार्य व अनुष्ठान व पीने के कार्यों में लिया करते थे। यदि तीसरी वाली बावली में अधिक जल इकट्ठा हो जाता था तो वह पानी दोबारा से गंगा जी में नहर के द्वारा चला जाया करता था। इस प्रकार हमने यह जाना कि प्राचीन काल में भी लोगों के पास कम संसाधन होते हुए भी लोग शुद्ध जल का प्रयोग किया करते थे और प्रकृति की रक्षा भी करते थे और स्वयं के स्वास्थ्य की भी रक्षा करते थे। दोस्तों, यह हमने देखा कि आज के वैज्ञानिक युग को मात देने वाली आरओ सिस्टम कह लीजिए या फिर जल को शुद्ध करने की योजना या तकनीकी हमारे प्राचीन काल में बहुत ही अद्भुत बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि गंगा जी में आने वाली भयानक बाढ़ के कारण से यहाँ पर रहने वाले लोगों ने हमेशा के लिए प्लान कर लिया है। आज यह स्थान भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित है। जिन लोगों को इतिहास में रुचि है वह लोग यहाँ के लिए प्राचीन काल में प्रयोग की जाने वाली हाइड्रोलिक प्रणाली को देखने या शोध करने के लिए काफी संरचनाएं दी गई हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं निषाद राज के विशाल पार्क की ओर, जिसका अभी निर्माण चल रहा है। दोस्तों, हम आ चुके हैं पार्क के अंदर। पार्क में एक ऊंचे चबूतरे पर भगवान राम और निषाद राज की एक दूसरे से गले लगते हुए मूर्ति का निर्माण हो रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 51 फीट है। यह मूर्ति 5 धातुओं से मिलकर बनाई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज के सिंगेरपुर में निषाद राज पार्क का निर्माण कर रही है। यह पार्क 5600 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 15 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यह प्रस्तावित है कि निषाद राज पार्क में हरियाली, कलात्मक रोशनी के बीच चलते हुए फुहारे के अलावा दीवारों पर रामायण से जुड़े प्रसंग का चित्रण होगा। दोस्तों, यह जो प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है हमारे सामने, यह प्रतिमा यह संदेशा देगी
कि भारत में कभी भी ऊंच नीच का भाव नहीं रहा है और यह सामाजिक समरसता यहाँ की परंपरा रही है और यह पर्यटक का आकर्षण का केंद्र बनेगा। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।